जो चीज़ों को समझता हूँ। 10th और आखिरी पॉइंट जो आज का हम लेंगे, छुट्टियाँ बच्चे और कुरान के अंदर याद रखिए, जब बच्चा कुरान को बचपन से पढ़ेगा तो उसको जहन्नुम का डर उसके दिल में पैदा होगा और जन्नत की उम्मीदें उसके दिल में पैदा होंगी। और याद रखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया सहाबा में, जो ये था ना, याद रखिए, जो सहाबा के आमाल थे, जिसको आम एतबार से दुनियावी स्टैंडर्ड्स पे अगर मापा जाए, कोई भी आदमी अपना घर उठा के देता है क्या? ऐसा किसी को देखा आपने आज के दौर में? लेकिन जिसके बाद जन्नत और जहन्नुम के तस्वुर क्लियर हो, उसके लिए सब आसान रहता है कुर्बान करना, क्योंकि उसको मालूम उसके बदले मुझे है, ये मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली ये घर इन्वेस्ट हो जा रहा, ये बाग इन्वेस्ट हो जा रहा, इसका बदला मिलने वाला। आप समझिए इस बात। मतलब आप देखेंगे ऐसे ऐसे वाकयात है कि एक साहबी है, अल्लाह कुरान में वादा कर रहा है कि वो जब तक नेकी को नहीं पहुंच सकते, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वो नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज़ को खर्च ना करे जिससे सब ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल, मुझे एक मेरा बाग है, सबसे ज्यादा मुझे महबूब है। उन्होंने उठाया उस बाग को, कहा ये अल्लाह की राह में सदका। ये दुनियावी स्टैंडर्ड में कोई लफ्ज नहीं, एक्चुअली कोई ऐसा करता अपने घर को देता? कभी देखा आपने? कभी नहीं। लेकिन जब वो तस्वुरात कॉन्सेप्ट क्लियर होते जन्नत जहन्नुम के, आदमी के लिए हर कुर्बानी आसान हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल वाज़े तौर से देखता है वादों को, जन्नत ये है, जहन्नुम ये है, ये करूंगा तो यहाँ जाऊंगा और ये करूंगा तो यहाँ जाऊंगा। आप समझिए इस बात। सहाबा के पास क्लियर परसेप्शन था, ज़हनों में पूरा क्लियर था जन्नत जहन्नुम क्या है। नतीजतन गुनाह करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, नतीजतन नेकी करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता था। अजीब व गरीब नेकी, अरे बच्चों ने भी क्या, अच्छा नहीं सिर्फ बड़े बच्चों ने की ना, बच्चों ने की। अस्मा बिन्त अबी बकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, खामोशी से आते हैं, प्लान डिस्कस कर रहे हैं। क्या का प्लान डिस्कस कर रहे हैं? हिजरत का प्लान डिस्कस कर रहे हैं। खामोशी से आ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक के घर पे, ये प्लान और किसी को नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक घर पे आके प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लान में कौन कौन शामिल है मालूम आपको? प्लान है अबू बकर सिद्दीक शामिल है, प्लान है अबू बकर सिद्दीक ने एक आदमी को जिसको अपॉइंट किया था कि सफर में रास्ता बताएंगे, वो शामिल है बहुत खामोशी में, लेकिन फर्स्ट फेज में नहीं हो, लेकिन वो भी है। अबू बकर सिद्दीक शामिल है, अबू बकर सिद्दीक के साथ माँ आयशा शामिल है, माँ आयशा के साथ उनकी बहन अस्मा शामिल है। ये दोनों बच्चियां हैं, छोटी छोटी उम्र है। अस्मा होंगी हार्डली 7 या 8 ईयर्स की, और माँ आयशा 6 ईयर्स की, अप्रोक्सीमेटली कहना, एग्जैक्टली नहीं मुझे डेट पता, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये भी प्लान का पार्ट है। जब उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर निकलते, उल्टे डायरेक्शन में जाते, मदीने के डायरेक्शन में जाते। पहले जैसा मदीना नॉर्थ में तो साउथ में जाते और फिर घूम के जाते हैं ना ऊपर, आपको पता है हिजरत का रास्ता। और हर बार वो जो आम रास्ता था मदीने का, उसको क्रिस क्रॉस करते, इधर जाते कभी इधर जाते कभी इधर, उस पर नहीं चलते, वो रास्ते पे क्रिस क्रॉस करते हुए जाते हैं। समझ रहे आप? तो ये प्लान किसको मालूम है? मालूम अभी पीछे अस्मा को मालूम है रज़ी अल्लाह। अबू जहल को अंदाजा रहता है, अबू जहल आता है और कहता अस्मा तुमको प्लान मालूम है कुछ तो भी, और बहुत फोर्सफुली करता है, इतना फोर्सफुली कि इतने जोर से थप्पड़ मारता है कि उनके कान में एक बाली होती है, वो कट के निकल जाती है। छोटी सी बच्ची को अगर कोई मारेगा मुंह पे, जाहिर से कान में बाली थी उनके, कट के मतलब कान की लव हो जाती। लेकिन अस्मा रज़ी अल्लाह ने कुछ नहीं बोला, मुझे पता ही नहीं कहा। इट्स सो सिंपल, इतना सिंपल। तो इतने कम उम्र में शऊर कैसे आए बताओ? ठीक है, नबी को देखने का असर, वो भी मानता उसकी बरकत है, लेकिन ये उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल था। दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा कब जागेगा? जब हलाल हराम की तमीज होगी, नबी की मदद करने का उसका बदला मालूम होगा, जन्नत के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जहन्नुम के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। समझ रहे आप बात? तो ऐसे बच्चे बनते हैं फिर जब वो रियल सेंस में रियल लाइफ हीरोज को देखते हैं, रियल स्टोरीज को पढ़ते हैं, हकीकत में हलाल हराम क्या है, मतलब जो चीज करना है जो चीज नहीं करना है समझते हैं। तो याद रखिए जन्नत और जहन्नुम के उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उनके लिए चूज करना दुनिया में रास्ते आसान जाते हैं। देखिए एक जगह है, सब लोग नाच रहे, सब लोग नाच रहे, अब आपको मजबूरन वहां बैठा दिया गया, एक तरफ अजान होना चालू हो गया, तो अब क्या करेंगे? वो मोटिवेशन फैक्टर क्या रहेंगे आपके अंदर जो आपको बोलेगा कि मैं यहाँ से इस नाचती मजलिस से जहां मुझे मजबूरन बिठाया जा रहा है, मैं उठकर नमाज के लिए जाऊंगा? क्या होंगे वो फैक्टर बताइए मुझे। कौन आपको और हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे? कौन ये करेंगे कि फला बुराई के अंदर भी रहते हुए तुमको ये करना है? आप देखिए क्या बुराई का आलम, क्या बुराई का लेवल है, मैं आपको क्या बोलूं। मतलब आज एक अलग ही जमाना है, मतलब आप तस्वुर नहीं कर सकते बुराई किस लेवल तक चल रही है। मतलब किसी जमाने में हो सकता है बुराई छुप कर की जाती है, तो आज बुराई खुलकर की जा रही है। मतलब जो लोग हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं वो समझ सकते हैं इस चीज, खुलकर बुराइयां की जा रही है। सेक्सुअल रिलेशनशिप का कोई हल नहीं है, मतलब कोई उसका पुरसानी हल नहीं, क्या क्या हो रहा है, और हम वही दुनिया में जी रहे। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो बच्चा फुला है, नहीं नहीं नहीं, उसको तो बहुत जल्दी डेवलप होना है इस समाज के अंदर, इस माहौल के अंदर। अगर उसने ये नहीं किया तो आप लेट हो गए।
फिर दुनिया में नुकसान भुगत क्या परेशान रहेंगे, फिर बोल रहे अभी तवज्जो नहीं दे रहा, फिर बोल रहे वालिदैन का इताअत गुजार नहीं, फिर बोल रहे फलां, फिर बोल रहे नाफरमान है, फिर बोलते हलाल हराम की तमीज रखता, फिर बोल रहे कि इसने अब ये बालियां पहन के आ जा रहा है और पता नहीं क्या क्या वो लड़कों के साथ ही रहूंगा, हालांकि लड़का है। कई चीजें हो रही फिर आप फिर से परेशान, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते उसके, ये रास्ता जो तुमको चूज करना है और ये रास्ते पे जाके ये नतीजा मिलेगा, और ये रास्ते पे जाके मतलब राइट सीधे हाथ वाले लोगों के रास्तों पे रहोगे तो ये मिलेगा, और उल्टे हाथ वाले रास्तों में जाओगे तो ये मिलेगा, ये जन्नत है बेटा और ये जहन्नुम है, वो क्लियर है, अब चॉइस तुम्हारी है। क्योंकि आज आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, यूरोप अमेरिका में बच्चों को रोक सकते नहीं, रोक सकते, आप रोक सकते खाली, रोक नहीं सकते उनको, इवन आप हाथ नहीं उठा सकते, आप इशारतन मारने की बात नहीं कर सकते हो, केस डाल देंगे आप पर। मेरे एक जानने वाले थे, वो कनाडा से इंडिया आ गए, मैंने कहा क्यों आ गया अचानक, तो कहा वो थोड़ा मसला हो गया था, बच्चा गिर गया घर में। अब गिर गया तो वो अथॉरिटी ऐसा सिंपल नहीं लेती, उसको बच्चा गिर गया वो पूरा उसके पीछे वो करती है, और पूरा माँ बाप की जो है पूरा वो जिसको बोलेंगे ना उनका कच्चा चिट्टा निकाल देती कि कहीं इन्होंने तो नहीं मारे, चाइल्ड अब्यूज तो नहीं हुआ, समझ रहे आप। तो ये हो गया था कि एवरी वीक उनको ले जाके बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ता है। फिर क्या हो गया था, उनकी गलती ये थी कि वो दोनों बाहर चले गए थे और बच्चे को थोड़ी देर अंदर रखा था, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब नतीजा ये हुआ कि उनको लगा कि अथॉरिटीज को पता चल जाए, तो फिर उन्होंने फौरन जॉब को क्विट किया, आ गए, वरना उन जेल हो जाती है। और जेल होना एक अलग बात है, उनका बच्चा लेकर गवर्नमेंट ले लेती, उठा क्यों ले लेती, गवर्नमेंट बोलती तुम संभाल नहीं सकते, हम संभालें। फिर वो बच्चा लेने के बाद उनका एक सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए, वो बच्चों को दूसरे मामों को हैंडल करने दे देते हैं कुछ दिन बाद, ताकि वो उनको संभाले, तो इनका बच्चा इनके सामने रहकर उनको हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा हो जाता है। तो बच्चे को आप इशारा भी नहीं कर सकते, तो ऐसे जमाने में आप कैसा उसको वो करेंगे बताइए। हमारे पास अभी भी चल रहा है मार ठोक्का, कर सकते आप मार ठोक्का, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे वो बंड बन जाता हो, बकरा बन जाता हो जो ढूसनियां देता, फिर उससे कोई वो सीखता नहीं, सीखेगा जब जब उसको आप उसूल बता देंगे, बेटा ये जिंदगी के उसूल है, देखो अब तुम्हारी चॉइस है, क्या करते हो समझो, हम तुमसे तवक्को करते हो तुम सीधे हाथ वालों में रहो, हम तवक्को करते तुम हलाल खाओ, ये है बस, ये कर सकते, थोड़े दिन बाद ये होने वाला है ना। वो हमारे पास एक जमाना था, बच्चों की तरबियत का एक ही तरीका था, क्या है, चप्पल के निशान पीठ पे आए तो बच्चे की तरबियत हो गई, यही था ना। वो तो देखे हमने, चप्पल से मार, टीचर चने लगा के यहाँ दबाते थे कानों पे, वो भी देखे हमने। फिर वो मुर्गा बनाना, अभी कोई टीचर करके बताया मुर्गा, हाँ बच्चे को करके बताया किसी को, आप समझ रहे, तो जमाना बदल गया है, अब आप उनके साथ नहीं कर सकते ये, तो क्यों ना मुस्लिम वालिदैन भी अपडेट हो यार, अब तक वही जिंदगी जिएंगे पुरानी वाली, जमाना अपडेट जा रहा, हमको अपडेट होना है बच्चों के मामले में, तो आप उनको मार के नहीं सिखा सकते, जन्नत जहन्नुम के तस्वुरात दे दो उनको सही, क्या अमाल से इधर जाते और क्या अमाल से इधर जाते, अब देखो उसकी जिंदगी कैसी है, वो खुद चूज कर रहा है अपनी जिंदगी, वो खुद डिसीजंस ले रहा है। बड़ी अजीब बात है याद रखिए हमारे समाज में, खैर वो तो एक अलग ही मैनेजमेंट का और एक अलग ही हमारे समाजी मसला है कि हमारे पास घर का बड़ा मरने तक ना सुने आता है ना बोलना आ रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन भैया नहीं छोड़ता हो, डिसीजन तो लेंगे तो दादा ही लेंगे, क्योंकि अभी मरे नहीं, तो उनको अगर समझ में भी नहीं आ रहा, बोलना भी नहीं आता, तो दूसरी बात है ये करना है ये करना है, तो उन्हें इधर निकल तो ये करना है। मैं बड़े उम्र रसीदा लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक अच्छा इंसान वो होता है मालूम, जो दुनिया से जाने से पहले अपने जैसे कई अच्छे इंसान पैदा कर देता है, और आप वो इंसान पे अल्लाह रहम करे जिसने मरने तक दूसरों को डिसीजन लेने की सलाहियत पैदा नहीं करने दी। शेर की खुसूसियत नहीं, खामी वो लोग, खुसूसियत अल्लाह ने बनाया उनको, जानवरों को, उनकी खुसूसियत या खामी ये होती है कि जब शेर होता है मौजूद, तो किसी मेल बच्चे को बड़ा होने नहीं देता कब को, जो कि वो अपना अपोनेंट खुद क्रिएट नहीं करता कभी। ये बिल्लियों शेर की पूरी कैटेगरीज में, चीता, शेर, जिसमें लायन, टाइगर, ये पूरा जितना भी है, जगुआर, प्यूमा, जितने भी टाइप्स है ना कैट्स के, इनके अंदर ये खुसूसियत है। आप देखिए बिल्ली भी होंगी और 4 बच्चे देंगे ना, तो जो बोका होगा मेल, वो जो मेल चाइल्ड होगा उसको मार देंगे, कुछ दिनों में मार देंगे उसको, क्योंकि वो अपनी वर्चस्व सुप्रीमेसी कायम रखना चाहता है, तो वो अपनी लीडरशिप को जाने नहीं देता, जब तक वो रहता दूसरे लीडर को मारते रहता है। हम भी ऐसे हो गए अफसोस, जब तक हम अकेले रहेंगे लीडर, तो जब तक हम मरेंगे नहीं दूसरा लीडर पैदा नहीं होगा। नतीजा ये होता है कि लीडरलेस फैमिलीज होती है हमारी, जिनमें किसी को सलाहियत फैसला लेने की नहीं होती है। जबकि एक अच्छा लीडर क्या होता है मालूम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप मौजूद है, आपको डायरेक्ट वही आती है, फिर भी सहाबा से मशवरा लेते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है तरबियत की, कि सिखाया जा रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के अंदर, शायद यहूदियों ने जब बगावत की, तब उनके खिलाफ, फिर जैसा ये जंगे ओहद के वक्त उन्होंने बगावत कर दी थी ना, मुआहिदा तोड़ दिया था, पीछे 3 कबीले थे उनके, बनु कैनुका, बनु नजीर, तो आपने मुहासरा किया उनका, मतलब घेराव कर, जब घेराव किया एक जगह जाके पर्टिकुलर जाके आपने अपना टेंट डाला, तो एक सहाबिया का, अल्लाह के रसूल, आप अपनी तरफ से डिसीजन ले रहे हैं या कोई वही आया आपको यहाँ रुकने का, तो कहा ये तो मैं अपनी तरफ से डिसीजन ले रहा हूँ, यहाँ जो पड़ाव डाल,
तो कहा यहाँ तक यहूदियों के तीर आते हैं, तो उसकी रेंज में है। तो कहा अच्छा ठीक है, हम पीछे हट जाते। देखिए अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जब आप मशवरा लेते सहाबा से तो पीछे नहीं हटते। जंग उहद के टाइम आपको मशवरा दिया गया कि हम लोग आगे जाके लड़ेंगे, आपने पहले इरादा नहीं किया, लेकिन जब सहाबा ने इंसिस्ट किया आगे जाके लड़ेंगे तो आपने बख्तरों पहन लिए। फिर लोगों ने आगे कहा तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम थोड़ा सोचो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान तुम रिस्क में डाल रहे हो, क्या सोचेंगे लोग और क्या बोलेंगे लोग तुमको। तो बहुत अफसोस हुआ, भागते भागते कहा कि अब आप उतार दीजिए वापस, हमसे गलत हुआ, हम जोश में डिसीजन ले लिया। तो कहा नबी जब एक बार अपना तलवार को लगा लेता है जंग के लिए तो अब वो रख नहीं सकता उसको, अब तो जंग लड़ना ही पड़ेगी हमको। तो आप डिसीजन ले रहे हैं लोगों के, इससे क्या पता चल रहा है आपको, वो अपने बाद लीडरशिप क्रिएट करे अपनी जिंदगी में ताकि जाने के बाद। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हैं, दुनिया की तारीख ने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने तादाद में लीडर्स किसी आदमी ने छोड़ के गया हो जो दुनिया से गया। बताइए आप किसी भी रिलीजियस शख्सियत को लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, कितने हमारी छोड़ के गए। 12 रिवायत में आता है, एक ने बगावत की बोलते हैं, जो भी बाइबल के 11 थे, सिर्फ 11, और 11 में से कई डर रहे थे, खुद बाइबल के ब्यौरे कुछ डर रहे थे कि अब क्या होता है, कि हुकूमत क्या करती है, कि कुछ हिम्मत कर दे चलो जाके दावत पहुंचाएंगे। ये हाल था। लीडरशिप जाने के बाद लीडर्स नहीं मिलेंगे आपको कहीं। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जाते हैं, हर सहाबी अपने आप में एक लीडर है, मालूम, हर सहाबी एक लीडर है। तो ये खुसूसियत होती है। तो बहरहाल जब बच्चे कुरान से जुड़ेंगे ना तो बहरहाल बहुत कुछ सीखेंगे, और कुरान उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमारी ज़बान में बोलते हैं नेक्स्ट लेवल पे लेके चल जाएंगे। नेक्स्ट लेवल एक अलग ही मुकाम रहेगा। और जब बच्चा ऐसे नशोनुमा माहौल में रहेगा तो नेक्स्ट लेवल का स्टूडेंट और बच्चा रहेगा, उसका एजुकेशनल लेवल नेक्स्ट लेवल का रहेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल का रहेगा। ये समझने की बहरहाल जरूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।